मायापुर एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के किनारे पर बसा था। गांव वाले जंगल से डरते थे। जंगल में एक राज छुपा था। ये राज उनकी नींद उड़ा देता था। ये मायावी राज था। मायावी रूप बदलता रहता था। ये कुछ भी बन सकता था। कभी ये सुंदर लड़की बनकर आदमियों को बर्बाद करने ले जाता, कभी खूंखार जानवर बनकर बेकसूरों का शिकार करता। गांव वाले मायावी की कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां कई पुश्तों से चली आ रही थी। हर कहानी पिछले वाली से ज्यादा डरावनी। जंगल हमेशा से रहस्यमय था। मायावी के आने के बाद ये डर की जगह बन गया। दिन में भी गांव वाले जंगल के पास नहीं जाते थे। हवा में डर साफ महसूस होता था। जंगल जिंदा था, सांस ले रहा था और ये भूखा था। बूढ़े बिरजू को जंगल के बारे में सब पता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मायापुर में गुजारी थी। उसने खुद मायावी को देखा था। वो आग के पास बैठता, उसका झुर्रियों वाला चेहरा आग से चमकता रहता। वो मायावी की कहानियां सुनाता था, ऐसी कहानियां जो बच्चों को डरा देती थी। मायावी धोखेबाज है, वो कहता। उसकी आवाज बुढ़ापे से भारी हो गई थी। ये तुम्हारे दिमाग से खेलता है, तुम्हें चीजें दिखाता है, आवाजें सुनाता है, ऐसी चीजें जो असली नहीं होती। बच्चे और पास आ जाते, उनकी आंखें डर से बड़ी हो जाती। उन्हें पता था बिरजू सच बोल रहा है। मायावी असली था और खतरनाक। कभी अकेले जंगल मत जाना, बिरजू ने चेतावनी दी। खासकर रात में नहीं। बच्चे सिर हिलाते, उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्हें पता था जंगल में बहुत खतरे हैं। विजय, दीपक और रमेश मायापुर के सबसे बहादुर लड़के थे। वो मायावी की कहानियों को मजाक समझते थे। ये बस बुढ़ियों की बातें हैं, विजय ने कहा। डरने की कोई बात नहीं। एक दिन उन्होंने ये साबित करने की सोची। वो जंगल में चले गए, बस अपनी हिम्मत और जलती मशाल के साथ। जंगल अंधेरा और शांत था। गीली मिट्टी और सड़ी पत्तियों की खुशबू आ रही थी। लड़के जंगल में और अंदर चले गए। सूरज की रोशनी कम होने लगी, परछाइयां लंबी होने लगी। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। उनका मन पक्का था। वो जंगल के बीचों बीच जाना चाहते थे, जहां कहा जाता था कि मायावी रहता है। जैसे ही रात हुई, जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। लड़कों ने पत्तों की आवाज सुनी, टहनियों के टूटने की आवाज, अनदेखे जानवरों की डरावनी आवाजें। जितना अंदर जाते उतना ही घुटन बढ़ती। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ताकत से, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें एक खुला मैदान दिखा। बीच में एक ऊंचा पेड़ था। उसकी डालियां आसमान की तरफ फैली थीं, जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। और पेड़ के नीचे उन्होंने उसे देखा, एक खूबसूरत औरत। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। वो उन्हें देखकर मुस्कुराई, एक धीमी, मदहोश कर देने वाली मुस्कान। विजय मोहित हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नजर उसकी खूबसूरती पर टिकी हुई थी। लेकिन दीपक और रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहानियां सुनी थी। उन्हें पता था ये कोई आम औरत नहीं है, ये मायावी थी। इसकी बात मत सुन विजय, रमेश चिल्लाया। ये धोखा है। विजय रुका। उसकी नजर औरत और उसके दोस्तों के बीच घूम रही थी। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आओ विजय, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज रेशम जैसी थी। मत डरो। दीपक और रमेश डर के मारे देखते रहे, जैसे विजय उसकी आंखें बेसुध औरत की तरफ चलता गया। उन्हें पता था उन्हें जल्दी करना होगा। उन्होंने विजय को पकड़ा और उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मायावी के जादू में फंस गया था। बेबसी में दीपक ने मशाल से एक जलती हुई टहनी पकड़ी और औरत पर फेंक दी। टहनी औरत के सीने पर लगी और वो जोर से चीखी। माया टूट गई। खूबसूरत औरत गायब हो गई। उसकी जगह एक भयानक जीव आ गया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। जीव गुस्से से दहाड़ा और लड़कों पर झपटा। वो भागे। जीव की गुस्से वाली चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं। वो तब तक भागे जब तक वो और नहीं भाग सके। उनके फेफड़े जल रहे थे, उनके पैर दर्द कर रहे थे। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलकर गांव की सुरक्षा में पहुंच गए। लेकिन मायावी अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उस रात जब गांव वाले सो रहे थे, मायावी मायापुर में घुस आया। उसने नया रूप ले लिया, एक ऐसा रूप जो उनके दिलों में डर पैदा कर दे। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल से निकली, मायापुर के सब लोग चौक में जमा हो गए। सबके चेहरों पे डर और परेशानी साफ दिख रही थी। मुखिया, दोस्तों, हम किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं
जो हमारी समझ के बाहर है। जंगल में पुराने भूत प्रेत और काले जादू की बातें होती हैं। सब मिलकर हम इस अंधेरे का सामना करेंगे। गांव के बीचों बीच उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठी। सवाल बस यही था, क्या ये काफी होगा उन पेड़ों के पीछे छिपे खौफ का सामना करने के लिए? मायापुर गांव जैसे जैसे उस आने वाले दहशत से खुद को बचाने की तैयारी कर रहा था, कुछ बहादुर गांव वालों ने सोचा कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। दीपक, रमेश, विजय और कुछ और दिलेर लोग जानते थे कि उन्हें उस जंगल के बीचों बीच जाना होगा, उस रहस्यमय चीज का सच पता लगाने के लिए जो उनके गांव को डरा रही थी। वो अपना सामान इकट्ठा करने लगे, जो भी उन्हें इस खतरनाक सफर के लिए चाहिए था। खाना, पानी, हथियार, यहाँ तक कि तावीज भी, जिनके बारे में मानते हैं कि वो बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं, वो सब मजबूत बैग्स में पैक कर लिया गया। गांव के किनारे खड़े समूह घने जंगल की ओर देखते हुए। जंगल उनके सामने था, अंधेरा और डरावना, पर वो जो भी सामने आएगा उसका सामना करने को तैयार थे। जंगल में प्रवेश करते हुए समूह झाड़ियों में गायब होते हुए। मायापुर का भविष्य अब उनके सबसे बहादुर लोगों के हाथों में था। जैसे जैसे समूह जंगल में आगे बढ़ता है, उन्हें अजीबोगरीब और डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। जंगल जिंदा सा हो जाता है। भयानक आवाजें और परछाइयां उनके हर कदम का पीछा करती हैं। कुछ देखा? दीपक फुसफुसाता है, उसकी आवाज कांप रही है। वे आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि अब वे पीछे नहीं हट सकते। अचानक उनके नीचे जमीन खिसकने लगती है। वे एक प्राचीन छिपी हुई गुफा में पहुंच जाते हैं। हमें अंदर जाना होगा, विजय कहता है। इस गुफा के अंदर जो भी है वही उनके गांव को परेशान करने वाले रहस्य की कुंजी है। जैसे जैसे ग्रुप गुफा में अंदर जाता है, उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पुराने नक्काशी दिखाती है। कट क्लोज अप नक्काशी का। हवा ठंडी हो जाती है और हर कोने में एक डर का एहसास रहता है। गुफा के अंदर दीवारों पर नाचती परछाइयां। अचानक उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा मिलता है। बड़ी मुश्किल से वे दरवाजा खोलते हैं और एक छिपा हुआ कमरा दिखाई देता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंदर एक प्राचीन मंदिर है, समय से अछूता। कट समूह के चौड़ी आंखों वाले भाव जब वे दृश्य को देखते हैं। मंदिर की दीवारों पर जटिल भित्ति चित्र हैं, जो एक शक्तिशाली इकाई की कहानी बताते हैं। कट भित्ति चित्रों का क्लोज अप। मंदिर के बीच में एक पत्थर की वेदी है, जो अजीब प्रतीकों से ढकी हुई है। कट वेदी जो उनकी टॉर्च की रोशनी में हल्के से चमक रही है। जैसे ही वे पास जाते हैं, दीपक वेदी पर प्राचीन स्क्रॉल्स देखता है। कट दीपक का हाथ स्क्रॉल्स की ओर बढ़ता हुआ। वह उनमें से एक को खोलता है, जिसमें गूढ़ लेखन और चित्र दिखाई देते हैं। कट दीपक स्क्रॉल पढ़ता हुआ। यह सब कुछ समझाता है, दीपक कहता है। कट समूह के चौंकाने वाले चेहरे। वो इकाई किसी चीज से जाग गया है, कुछ ऐसा जो हमने किया। कट दीपक के चिंतित भाव का क्लोजअप। हमें बंधन को पुनर्स्थापित करना होगा, रमेश जोर देकर कहता है। कट समूह का दृढ़ निश्चय सहमति में सिर हिलाते हुए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो गांव कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। कट रमेश के गंभीर भाव का क्लोजअप। नए निश्चय के साथ वे मंदिर से जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। कट समूह वस्तुएं इकट्ठा करता हुआ। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, एक ठंडी हवा कक्ष से बहती है। कट मंदिर में हवा का सरसराना। यह तो बस शुरुआत है, विजय बुदबुदाता है। कट गुफा का अंधेरा प्रवेश द्वार। हमें आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। कट मंदिर से बाहर निकलता हुआ समूह। जंगल मानो अपनी सांस रोक लेता है जैसे ही वे बाहर निकलते हैं। कट मंदिर के चारों ओर का जंगल स्थिर और शांत। गांव में उनका क्या इंतजार है यह अनिश्चित है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें इसका सामना मिलकर करना होगा। कट जंगल में वापस चलते हुए समूह। जैसे ही वे वापस जाते हैं, उन्हें एहसास होता है असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। कट अंधेरे में डूबता जंगल, मंदिर की भयानक चमक दूर से दिखाई देती है। कट्टू जंगल से बाहर आते हुए समूह, उनके चेहरे थके हुए लेकिन दृढ़। दादू रामलाल पुराना ज्ञान लेकर ग्रुप मायापुर लौट आया। कट्टू गांव वाले समूह के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे डर और उम्मीद से भरे हुए। दादू रामलाल गांव वाले ध्यान से सुनते हैं, जैसे दीपक प्राचीन शक्ति की कहानी सुनाते हैं। कट्टू दीपक प्राचीन स्क्रॉल्स को पकड़े हुए, उसकी आवाज दृढ़। दीपक, हमने बाइंडिंग रिचुअल रिस्टोर करना सीख लिया है। कट्टू गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हुए, डर की जगह दृढ़ संकल्प। दादू रामलाल, गांव वाले काम पर लग गए। हर कोई अपना कौशल और ज्ञान योगदान कर रहा था। कट्टू गांव वाले अनुष्ठान स्थल तैयार कर रहे हैं।
सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं और जमीन पर प्राचीन प्रतीक बना रहे हैं। दादू रामलाल, तैयारियां पूरी होने पर प्रत्याशा से हवा भारी है। कट्टू समूह अनुष्ठान स्थल के चारों ओर एक सर्कल में खड़ा है, उनके चेहरे मशालों से रोशन। दादू रामलाल, रात होने पर अनुष्ठान शुरू होता है। कट्टू जमीन पर प्रतीक हल्के से चमकते हुए, हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट। दादू रामलाल, उनकी एकता की शक्ति असर दिखाने लगती है। कट्टू गांव के किनारे पर एक छायादार आकृति ध्यान से देखती हुई दादू रामलाल, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, एक अशुभ भावना हवा में भर जाती है। कट्टू गांव वालों के दृढ़ चेहरे, खतरे के बावजूद उनका संकल्प अडिग। दादू रामलाल, एक अंतिम सामूहिक प्रयास के साथ गांव वाले अनुष्ठान पूरा करते हैं। कट्टू छायादार आकृति पीछे हटती हुई अंधेरे में घुलती हुई। दादू रामलाल, मायावी वापस जाने पर मजबूर है। कट्टू गांव वाले राहत की सांस लेते हुए, उनकी जीत का भार महसूस करते हुए। दादू रामलाल, मायापुर सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए। कट्टू गांव वाले अपने घरों का पुनर्निर्माण करते हुए सामान्य स्थिति लौटती हुई। दादू रामलाल, जैसे जैसे गांव ठीक होता है, उसके लोगों के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। कट्टू समूह गांव के किनारे खड़ा होकर जंगल की ओर देखता हुआ। दादू रामलाल, अभी के लिए मायापुर में शांति है। कट्टू जंगल स्थिर और शांत, जैसे दृश्य काले रंग में बदलता है। कट्टू मायापुर के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। मायापुर के लोगों ने खूब जश्न मनाया। कट्टू, दीपक, रमेश और विजय जश्न से दूर बातें कर रहे हैं, उनके चेहरे पर चिंता है। लेकिन दीपक, रमेश और विजय के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कट्टू पुराने स्क्रॉल का क्लोजअप, जिन्हें अब सुरक्षित रख दिया गया है। पुराने स्क्रॉल ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन कुछ राज अभी भी छुपे हुए थे। कट्टू, घने जंगल का विहंगम दृश्य जो धुंध से ढका हुआ है। जंगल में ऐसे राज छुपे थे जो खतरनाक भी थे और दिलचस्प भी। कट्टू, सायेदार आकृति जो अब जंगल के रक्षक के रूप में साफ दिखाई दे रही है, उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही हैं। इन राजों में से एक था जंगल का रक्षक, एक बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी प्राणी। कट्टू गांव वाले अपने घरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है। गांव वाले अपने घरों को फिर से बना रहे थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट रहे थे। कट्टू, दीपक, रमेश और विजय गांव के किनारे पर खड़े हैं, जंगल की ओर उत्सुकता और दृढ़ता से देख रहे हैं। दीपक, रमेश और विजय जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कट्टू जंगल शांत और स्थिर, जैसे जैसे दृश्य काला होता जाता है। अभी के लिए मायापुर में शांति थी। फेड आउट टू ब्लैक। दूर से जंगल की आवाजें गूंज रही हैं। गांव वालों की आंख खुली तो चारों तरफ तबाही थी। घर टूटे हुए थे, जानवर सड़कों पर मरे पड़े थे और गांव के बीच में एक अजीब हरी रोशनी में मायावी खड़ा था। इस बार उसने एक विशाल भयानक सांप का रूप ले लिया था। गांव वाले डर के मारे जम गए थे। उन्होंने मायावी को इतना ताकतवर, इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। लेकिन दीपक, रमेश और विजय जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने ही ये आतंक अपने गांव पर लाया था। अब उन्हें इसे रोकना था। तीनों लड़के बस अपनी हिम्मत और गांव वालों की दुआओं के साथ भयानक मायावी के सामने खड़े हो गए। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। अच्छाई और बुराई के बीच एक जबरदस्त जंग। अपनी ताकत और पक्के इरादे से वो मायावी को भगाने में कामयाब हो गए। उन्होंने उसे जंगल के सबसे अंधेरे कोने में धकेल दिया। मायापुर में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने अपने घर और अपनी जिंदगी फिर से बनाई। लेकिन उन्हें पता था जंगल में अभी भी राज छुपे हैं और वो जो डरावना सबक सीखा था उसे वो कभी नहीं भूले। मायावी वापस आ सकता है और जब वो आएगा तो क्या वो तैयार होंगे?